तो आप सोच रहे हो कि मैं पागलों की तरह नंगे पैर क्यों दौड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी हटी हुई है और हालात को देख के बहुत ज्यादा फटी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं मेरी कहानी। तो ये हूँ मैं, सुबह सुबह बैगन जैसे शकल लेकर उठते हुए। रोज सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले जाकर ऐना देखता हूँ और ऐना देखते ही मुझे लगता है कि ये मैं नहीं हो सकता। मतलब 22 सालों तक कोई इंसान ऐसी शक्ल लेके जिंदा कैसे रह सकता है। बस यही सोचकर मैं रोज सुबह जाकर फिर सो जाता हूँ। अब ये बात मेरे घर वालों को हजम नहीं होती। इनसे मिलिए, ये है मेरे पापा। हाँ मुझे पता है दिखने में आपको ये जल्लाद जैसे लग रहे होंगे, जो भी हो, बट मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन पड़ोसी के लड़कों से ज्यादा नहीं। इसको देखो, पड़ोसी के लड़के नहा खा पी के अपने काम पे चले गए हैं, ये लाड साहब अभी तक सो रहे हैं। और यह है उनके प्यार करने का तरीका। और इतना प्यार मेरे घर में मुझे रोज मिलता है। इतना टाइम हो गया, साले सो रहा है, जान क्या? खाना पीना नहाना तो एक बहाना है दोस्तों। घर वालों को तो बस मारने का मौका चाहिए, अब गलती चाहे किसी की भी हो। और नहा के जल्दी वापस आ जाना, 1-1.5 घंटे तक बैठे मत रहना। मार तो मुझे ही खानी पड़ती है। मुझे तो पता भी नहीं होता मैंने क्या गलती करी है। What happened, डैडी? बस मुझे मारकर उन्हें मिलता है सुकून। मैं तो ये सोच के खुश हो जाता हूँ कि मुझे मारने से घर वालों को 2 पल की खुशी मिल रही है। हद तो तब हो जाती है जब वो रात को पूरी बोतल पी के आधी खोजते हैं। साला रात को आधी पीकर पूरी बोतल रखी थी, अभी मिल नहीं रही। साला गया तो गया कहाँ? साला सुबह से ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि मैं दारू पीता भी नहीं हूँ और उन्हें यह बात अच्छे से पता है कि मेरा बेटा पीता नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसमें एक पल के लिए मुझे भी लगने लगता है कि मैं सच में दारू पीता हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो भारत में गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो मेरा कहना है कि आप घर से बाहर ना निकले, वरना आप चिकन फ्राई की तरह फ्राई हो जाएंगे। तो घर में रहे, सुरक्षित रहे, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक घर से बाहर ना निकले। सरकार ने भी इसमें अलर्ट टाइम दिया। ऐसे न्यूज़ से मेरे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उन्हें तो और याद आ जाता है कि मुझे कुछ सामान मंगाना है। अब गर्मी क्यों न 45 डिग्री से 100 डिग्री तक पहुंच जाए, चाहे धरती फट जाए, चाहे भूकंप आ जाए, घर वालों को इन सभी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाके किराना दुकान से सामान ले क्या? फर्क तो मुझे भी नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि ये होता है अपना घपला करने का टाइम। घपला करना हमारा काम नहीं, हमारी मजबूरी है दोस्तों, क्योंकि यही चीजें हमें जिंदा रखती है। बहुत गर्मी है तेरे में। गर्मी देखी कहा तूने? मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। खतरों के खिलाड़ी बनने के बाद असली खतरा तो तब आता है दोस्तों, जब घर वाले आपको बोले ये लाने को बोला था तुझे, लिख के देता हूँ, तब भी तुझे समझ नहीं आता। जाके वापस करके आना। ऐसी परिस्थिति आपके साथ भी हो सकती है दोस्तों, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहिए विकी यादव 15 का कॉमेडी वीडियो। और कुछ भी सामान लेने जाने से पहले दोस्तों, कुछ भी सामान लेने जाने से पहले अपने घर वालों से 1 से 2 बार जरूर पूछें। हो सके तो आप 10 बार भी पूछ सकते हैं। और गर्मी में आपको कैसा महसूस हो रहा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। भारत में हुई नकली सर्वे के अनुसार और हमारे अनपढ़ गणना करने वाली टीम बताती है कि भारत में इसी समय करोड़ों युवा इसी सीजन में बीड़ी सिगरेट पीना सीखती है। और उन लोगों का ट्रेनिंग ग्राउंड बाथरूम होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ सबसे सेफ है। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ से धुआं बाहर नहीं जा सकता, इसलिए भारत में इसे सबसे सेफ जगह माना जाता है। Oh my God. और पापा मैं अंदर अगरबत्ती जला रहा था। मच्छर बहुत है पापा अंदर।
हमारी अनपढ़ सर्वे टीम ने कई सारी सर्वे की है दोस्तों। ले मेरे बाबू ने खाना खाया। क्या सब्जी खाया बाबू? उनमें से एक सर्वे ऐसा भी है कि नए प्यार में पड़े आशिकों को धूप नहीं लगती। वो बस धूप से बचने के लिए उटपटांग तरीके ढूंढ ही लेते हैं। गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा मजा आता है दोस्तों, वो है सोने में। वाले कूलर में पानी भर ले, उसके बाद सो जाना। और घर वालों को मजा आता है ये बोलने में। हमारी अनपढ़ सर्वे करने वाली टीम बताती है कि भारत में 99% लोगों में से किसी को भी ये काम पसंद नहीं होता, फिर भी वो करते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। लेकिन मुझे तो बिना इंटरेस्ट के काम करने में बहुत मजा आता है। बुरा तो तब लगता है जब आप इतनी मेहनत करो और आपकी मेहनत पर पानी फिर जाए। मुझे इन सभी चीज़ों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे लाइफ में ये सभी चीज़ें होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम और मैं दोनों साथ साथ चलते हैं। अब एसी में रहने वालों को क्या पता कि स्ट्रगल किसे कहते हैं। हम मिडिल क्लास बच्चों को ऐसी आइडियाज बचपन में जलजीरा चाटते चाटते ही आ जाती है। बचपन से याद आया, मैंने ऐसी एमसी से बचपन में अपना कंपास चिपकाया करता था। बताओ भला, मैंने पहले ही बोला था हम मिडिल क्लास बच्चों को बचपन में ही जलजीरा चाटते ही आ जाती है। हाँ, वैसे ये ट्रिक इंडिया के बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने एक चीज़ बहुत पहले ही जान ली थी दोस्तों कि अगर किसी चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। अगर आप मेहनत पूरे सच्चे दिल से करो तो आपको मेहनत का फल एक न एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें मेरे ऊपर लागू नहीं होती क्योंकि मुझे पता है फल तो मुझे घंटा ही नहीं मिलेगा। मैं तो छिलके के तलाश में रहता हूँ दोस्तों। हाँ, आपने एक चीज़ जरूर नोटिस की होगी कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। तभी ये लोग आ जाते हैं आपके जले में नमक छिड़कने। तभी आता है आपके पास एक ऐसा मैसेज जो आपकी फ्यूचर डिसाइड करेगी। ऐसा घर वालों को लगता है। अब ये बात आपके घर वालों को छोड़ के पूरे गांव को पता रहता है कि फलाना का लड़का फेल हो गया। तेरा रिजल्ट आया ना, फेल या पास? पापा मैं ना फेल या पास? फेल हो गया। ये होती है हैप्पी एंडिंग दोस्तों। घर वालों को भी लगने लगता है बेटा बड़ा हो गया, अब मारना बंद कर देना चाहिए करके।